अरे जीएसटी पर इतना काहे हल्ला मचा रहे हो भाई? सरकार का काम था जीएसटी ऐड करना, उसने कर दिया, और जनता का काम है एडजस्ट करना, तो करना। वैसे अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई। बाय द वे, आप ब्रश करके तो आए हैं ना, और अगर वो नहीं करके आए हैं तो क्यों नहीं कर रहे? कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, बस स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मार दो, कुछ भी खत्म, किधर रुकने का उधर मालूम करना। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र वीकली। एक कमेंट हमारे पास आया कि आप हर बार केजरीवाल साहब का मीम लगाकर उनको परेशान क्यों करते हैं बार बार। तो हमारी तरफ से हमारे एक फैन ने रिप्लाई किया कि वो भी तो रोज रोज नया रायता फैलाकर हमें परेशान करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उससे तो कम ही हम परेशान करते हैं, और वैसे भी अब रायता फैलाना महंगा पड़ेगा क्योंकि दही पर 5% लग गई है। क्या जीएसटी? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? कई चीजों पर जीएसटी लगने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके के मीम्स फ्लोट कर रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहो गुरु, असली मजे तो जीएसटी ही ले रहा है। वैसे मजा दूसरा चीज है जो जीएसटी ले रहा है, दूसरा तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। खैर, दही के साथ साथ दूध और पनीर पर भी 5% की जीएसटी लगा दी गई है। मतलब साबुत दूध पर भी उतनी ही जीएसटी लगी है जितनी फटेले दूध पर। मतलब जनता आप समझ ले कि फटी में और सिली में सब बराबर है। एक सेकंड में जेब की बात कर रहा हूँ, जेब भी तो फटती है ना महंगाई से। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ वर्ड्स को पिछले हफ्ते अनपार्लियामेंट्री की लिस्ट में क्यों डाल दिया गया था। अब बेचारे ऑपोजिशन वाले बोले भी तो बोले क्या, करे भी तो करे क्या। वैसे पार्लियामेंट के बाहर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया है, और पार्लियामेंट में गब्बर सिंह टैक्स का प्लकार्ड लेकर उन्होंने हंगामा भी किया। वैसे ये नाम रखने में ऑपोजिशन भी अपनी जगह सही है। गब्बर सिंह ने भी तो घोड़े लगा दिए थे रामगढ़ में। लेकिन ऑपोजिशन में एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनमें यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि जय कौन है और वीरू कौन। मतलब उधर हर लीडर खुद को जय समझकर अपना अपना माउथ ऑर्गन बजा रहा है, लेकिन उनके शोर में किसी की धुन समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे ऑपोजिशन के ठाकुर विदेश से लौट आए हैं, लेकिन उनकी तो न गब्बर सुन रहा है न अपनी साइड वाले। गजब बेइज्जती है। उधर ममता दीदी भी शायद मूड़ी पर जीएसटी लगने से बेहद नाराज हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। उनका कहना है कि जीएसटी लगने के बाद अब बंगाल की फेमस झाल मुड़ी भी महंगी हो जाएगी। चलो, दीदी ने कम से कम ये तो माना कि बंगाल में उनके अलावा भी कुछ फेमस है। लेकिन गुरु, सबसे ज्यादा दुख ऑपोजिशन को नहीं बल्कि उस कैटेगरी को है जो आमतौर पर बजट से मतलब नहीं रखते। मतलब निब्बा एंड निब्बी क्लास। उनका दुख यह है कि 1000 रुपए से कम वाले होटलों की बुकिंग पर भी अब 12% जीएसटी लगा दी गई है। ओ माय गॉड, सॉरी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब कहां जाएंगे बेचारे भोले भाले? अब उनके एक्स्ट्रा क्लासेस कितने महंगे हो जाएंगे, जरा सोचो। सोचो गवर्नमेंट जी, सोचो। कल को उनको भी वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, क्यों अपना फ्यूचर वोट बैंक बिगाड़ रहे हो हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इससे पहले कि आगे बढ़े, देश के लिए, हम सब के लिए जो सबसे बड़ी और स्पेशल खबर आ रही है वो ये कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। जी हाँ, एक तरफ जहां कुछ लोग बेईमानी से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा एक खिलाड़ी खून पसीना बहा बहाकर मेडल्स इकट्ठा कर रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है भाई ने। इनके लिए जोरदार तालियां, बेईमानी करने वालों के लिए जोरदार गालियां बजती रहनी चाहिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद कोई मेडल भारत को मिला है, इसको कहते हैं डेडिकेशन। वरना नेता लोग तो यहां जुमले फेंक रहे हैं, पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं, मार्शल एमपीज को उठाकर फेंक रहे हैं, और दिल फेंक लौंडे अपना दिल फेंक रहे हैं। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है, तो तालियां तो बनती है ना दोस्त। बाकी कमेंट सेक्शन में प्लीज कुछ बढ़िया सा नीरज भाई के लिए जरूर लिखना और बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहो। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल करी है। वो देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। उन्हें हर तरफ से बधाइयों के संदेश दिए जा रहे हैं। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान नाराज फूफा बनकर घूम रहे कई ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी आखिर उन्हें जीत की बधाई दे ही दी। बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी ऑपोजिशन के कई एमपीज और एमएलएज ने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर वोटिंग की है। उन पार्टी के लीडर्स का कहना है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि कोई रिजॉर्ट तो बुक हुआ ही नहीं था, फिर इधर के बाराती उधर कैसे डांस करने लगे। तो भाई साहब, ऐसा है ना सर जी कि हर समय रिजॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हार्ट अपना फैसला सुना ही देता है। तो सर जी, समय टेंशन का नहीं मंथन का है, और हाँ, थोड़ा आराम से मथना, दिमाग का दही मत कर लेना। 5% जीएसटी लग गई है उस पे। बिल्कुल
रिक्स नहीं लेने का है। बाकी बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आई है। एक्टर रणवीर सिंह ने अपना न्यूड फोटोशूट करवाया है। न्यूड मतलब एकदम न्यूड, बोले तो एकदम चंगा होकर। जी हाँ, इस चंगे पुंगे फोटोशूट के फोटोग्राफ्स बाहर आते ही एकदम बवाल मच गया। फोटो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 70s के एक पॉप आइकन को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कुछ लोगों को ये फोटोग्राफ हजम नहीं हो रहे हैं। इस फोटो के बाहर आ जाने के बाद मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोग इसको आइकॉनिक स्टाइल बता रहे हैं, तो कई लोग इस पर मीम बनाकर रणवीर को ट्रोल कर रहे हैं। इस मिशन पर लंबे समय से काम कर रही पूनम पांडे जी ने भी इस पर रणवीर सिंह को बधाई दी है और इस फोटोशूट की तारीफ की है। वैसे बहुत सारे लोगों का एक कॉमन थॉट निकल कर आया है कि भाई जिस तरह के कपड़े पहनकर आप इवेंट्स में जाते हो ना, उससे तो बेहतर यही लग रहा है यही वाला यही। आगे बढ़ते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान साहब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो लुलु मॉल कंट्रोवर्सी के बारे में बयान दे रहे हैं। पहले वो बयान सुन लो, फिर आगे बात करते हैं। अम्मा, हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है। लुलु मतलब कमाल है। यूसुफ साहब के 22 सालों की मेहनत और $1 बिलियन एम्पायर का भाई साहब ने 20 से भी कम सेकंड के समय में लोलू बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलो ये भी ठीक है। पार्टी की खस्ता हालत के समय भी आजम खान साहब ने कम से कम सेंस ऑफ ह्यूमर को तो जिंदा रखा हुआ है, वरना यूपी चुनाव से पहले सेंस और रिजल्ट के बाद ह्यूमर दोनों ही समाजवादी पार्टी ने खो दिए थे। वैसे आजम खान साहब ने जिस तरह से लूलू, लोलू, टूलू और टोलो की तुकबंदी मिलाई है ना, मुझे तो लगता है आजम खान साहब का रामदास आठवले साहब के साथ एक मुशायरे का मुकाबला जल्दी करवाया जाना चाहिए, है कि नहीं मित्रों? बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। वेल, इसमें जीतेगा कौन ये तो पता नहीं, लेकिन सभी मजेदार वर्ड्स के अनपार्लियामेंट्री घोषित हो जाने के बाद जो बोरियत आ रही थी ना, वो दूर जरूर हो जाएगी, है कि नहीं? थोड़ी मर्यादा रखिए। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान जी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर यहां वहां की बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि एक नदी का गंदा पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। हालांकि इसके ऊपर पुख्ता रूप से कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, बोल के आप अपनी बातें कह सकते हो। खैर, दरअसल पंजाब की एक नदी की सफाई अभियान के एक सेलिब्रेशन में भगवंत मान साहब पहुंचे हुए थे। पानी की सफाई प्रूव करने के लिए उन्होंने नदी से सीधा पानी निकाल कर पी लिया। लोगों का कहना है कि इस नदी में कई केमिकल और सीवेज सोर्स की गंदगी भी होती है और इसी पोल्यूटेड पानी को पीने की वजह से शायद वो बीमार हुए। जो भी हो, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ है। उधर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक सेंट्रल मिनिस्टर साहब ट्रोल हो गए। हुआ ऐसा कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो रोड साइड में भुट्टा खरीदने के लिए रुके। जब भुट्टे वाले ने एक भुट्टे की कीमत 15 रुपए बताई, तो उन्होंने कहा, इतना महंगा दे रहे हो? मतलब सर जी चलो, किसी बहाने तो आपको हमारी हालत पता चली। वो क्या होता है ना कि आप हम तक पहुंच ही नहीं पाते नेता लोग, और महंगाई आप तक नहीं पहुंच पाती, तो कई बार आप लोगों को अंदाजा नहीं होता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे एक तो पीछे दिमाग में आया, बोल दूं? चलो बोल ही देता हूं। आप लोग भुट्टे को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा, नेताजी लोग। मतलब भुट्टा अगर कीमती चीज नहीं होती तो नेचर उसको इतने सारे छिलकों के लेयर्स के नीचे छुपा कर क्यों रखता? बोलो बोलो, टेल टेल। तभी तो रोस्ट करने से पहले भुट्टे को रणवीर सिंह करना पड़ता है। सॉरी, केयर, इनफ ऑफ भुट्टा जोक्स। बस नेताजी से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे जीएसटी मत लगा दीजिएगा सर। और जो भी हो, इस घटना से कम आपको कीमत तो पता चली, वरना बड़े महलों तक हमारी बात कहां पहुंचती है मालिक। खैर, यहां से जाने का टाइम हो गया, लेकिन निकलने से पहले तो कविता के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको कड़क लगे, मजा आए, दिल पे चपाक से चिपक जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मुंह पे चिपका हमको इंस्टा पे चिपका कर टैग जरूर करना। तो अर्ज किया है, पहली लाइन है कि सब फेल हो गई चाल प्रिय और नहीं गली है दाल प्रिय, फिर से विपक्ष फ्रस्टी आया है और पड़ा हुआ बेहाल प्रिय। ये जीत है जनरल पब्लिक की और वक्त की ये अंगड़ाई है, और प्रेसिडेंट की कुर्सी पर फिर महिला शक्ति आई है। जब समझ ना आए क्या सोचूं, जब समझ ना आए क्या बोलूं, एक नया फॉर्मूला आया है, लूलू लोलू टोलो टूलू। और सरकार कहे सब चंगा सी, बोले विपक्ष सब महंगा सी, और मैगजीन के कवर पर बॉलीवुड अपना कौन सा सी, ये तो आपको पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखना। बाकी बारिश की आई धार प्रिय, अब आएंगे त्योहार प्रिय, लेकिन उससे पहले आई ये जीएसटी की मार प्रिय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो हम पे एहसान करना कि वीडियो और 4 लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है? और एक बड़ा एहसान कर सकते हो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना।
सर भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, कर लो और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, थोड़ा स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद जोक को भी मारते, खत्म। किधर रुकने का उधर मालूम करना। अच्छा 3 2 1